मेरे साथ डीजीपी यूपी के फॉर्मर डीजीपी विक्रम सिंह सर जुड़ चुके हैं। सर आपका स्वागत है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर रवि मलिक, आपका भी स्वागत है सर, थैंक यू वेरी मच आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सीधे यहां पर लेकर चलूंगा। आइए जरा ये पूरा हादसा कैसे हुआ आइए दिखाते हैं आपको। यहां पर ये वैष्णो देवी मंदिर हादसा क्यों और कैसे हुआ इसको समझना बहुत जरूरी है। चश्मदीदों का दावा है, क्या हुआ यहां पर सीधे देखें। रात करीब 2:30 बजे भगदड़ मची, 12 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल। मृतकों में हरियाणा, यूपी, दिल्ली और जे.एंड.के के 8 लोगों की पहचान हुई है। 12 लोगों की मौत, मृतकों में हरियाणा, यूपी, दिल्ली, जे.एंड.के 8 लोगों की पहचान हुई है। नेक्स्ट, हादसे के कारणों की जांच करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने आदेश दे दिए। बताइए, खाना पूर्ति शुरू हो चुकी है। हादसे की संवेदनशीलता को देखते हुए हाई लेवल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। भवन क्षेत्र में दर्शन के लिए पहुंचे कुछ लोगों में आपस में बहस हो गई थी, ऐसा पुलिस कह रही है। कैसे हुआ हादसा अब ये भी देखते हैं। तय संख्या से ज्यादा लोगों को अंदर प्रवेश के लिए जरूरी पर्ची दी गई, जिसके चलते वहां भीड़ हो गई। दर्शन करने जाने और करके वापस आने वाले सभी लोगों की भीड़ चेकपोस्ट 3 के नजदीक जमा थी। चेकपोस्ट 3 से ना ही आने का रास्ता बचा और ना ही जाने का रास्ता बचा था। सुरक्षा बल भीड़ को आगे पीछे करने के बजाय डंडों से डरा धमका रहे थे। चश्मदीद डराते धमकाते हुए बोल रहे थे कि किसी वीआईपी को आना है, उन्हें दर्शन करवाने हैं। चश्मदीदों ने यह कहा है, लेकिन सुरक्षा बलों के डर से लोग तेजी से आगे पीछे होने लगे। चश्मदीद ने कहा है, पहले एक व्यक्ति गिरा, उसे उठाने की कोशिश में दूसरा और फिर पीछे से धक्का लगा। देखते ही देखते वहां भगदड़ मच गई, कुछ लोग खंभों पर चढ़ गए। चश्मदीद ने ये कहा है, करीब 15 मिनट तक वहां भगदड़ का माहौल रहा, ये कहा है। मैं चाहूंगा ये जो ग्राफिक्स हैं और शॉर्ट्स के साथ टी फॉर्म में सीधे चले विक्रम सिंह सर के पास। सर, बार बार ये सब होता है सर, हमेशा होता है। और आयरनी तो देखिए सर, कुछ नहीं, शांति से बैठे हैं श्राइन बोर्ड के जो सीईओ या चेयरमैन जो भी हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। मैं चाहूंगा टी फॉर्म में ग्राफिक्स ले सर। जी निशान जी। यस सर, आपसे पूछ रहा हूं सर मैं। निशान जी, अत्यंत दुखद घटना है और ये बिल्कुल अवॉइडेबल थी। अवॉइडेबल इसलिए थी कि जो निर्धारित मात्रा में पर्ची कटनी चाहिए थी, उससे कहीं ज्यादा मात्रा में पर्ची काटी गई। क्या ये भ्रष्टाचार के संबंध में या आपसदारी में किसी भी परिस्थिति में अगर जो निर्धारित सीमा थी उससे अगर ज्यादा पर्ची कटी है तो उनकी सीधी जिम्मेदारी है। दूसरी चीज, जो लॉ इन्फोर्समेंट है उनके और अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता थी। ऐसी स्थितियों में आपने देखा होगा, सबसे पहले जो इमीडिएट हिस्ट्री में जो ट्रेजेडीज हुई हैं, हरिद्वार कुंभ, इलाहाबाद कुंभ, उसमें भी लगभग यही तरीके थे। और इसमें जो स्टेटस पेपर बना था उसमें यही था कि जब भगदड़ होती है तो पुलिस को चाहिए बहुत संयम का प्रयोग करे, न कि बल प्रयोग करे। बल प्रयोग इज द रेसिपी टू डिजास्टर। और उसमें भी जो भयाक्रांत लोग थे, दाएं बाएं भागने लगे, कोई उस पर चढ़ने लगा खंभों पे। नतीजा निशान जी ये हुआ कि एस्फिक्सिया और क्लॉस्ट्रोफोबिया और रिब केज के टूटने से, ये तो डॉक्टर रवि मलिक साहब बेहतर बताएंगे कि इन परिस्थितियों में मौत के कारण यही 3 होते हैं। और उसके बाद आपने देखा होगा कि एक फ्री फॉर ऑल, बिल्कुल फ्री फॉर ऑल। आखिर जो नियत स्थिति पर जो एक संख्या होनी चाहिए उनको बाहर क्यों नहीं किया गया। आपने तिरुपति में देखा, अन्य पूजा स्थलों में देखा कि जो दर्शन कर चुके होते हैं वो रुकते नहीं हैं। और वहां पर देवी देवता के समक्ष ये ना हो कि नया साल की अब हम आशीर्वाद लेके ही प्रस्थान करेंगे। अक्सर ये देखा जाता है, ये नहीं होना चाहिए। आपने दर्शन किया, प्रस्थान कीजिए, औरों को मौका दीजिए और अधिक पुण्य के भागीदार बनिए। लेकिन अगर वहां पर लोग रुके थे तो पुलिस की जिम्मेदारी थी कि उनको प्रस्थान कराते, सीमित संख्या में लोगों को आने देते। अगर कहीं भगदड़ की संभावना हो रही थी तो जैसा मनोज सिन्हा साहब, महामहिम उपराज्यपाल जी ने कहा, तो ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, सीसीटीवी टेक्नोलॉजी के माध्यम से और इन तमाम टेक्नोलॉजी से आप ये देख सकते थे कहां पर भीड़ का प्रेशर ज्यादा है। तदनुसार रीइंफोर्समेंट भेज करके आप भीड़ को नियंत्रित करके, प्रवाह करा करके नेचुरल कोर्स में बिना बल प्रयोग के आप कर सकते थे। बहरहाल इसमें कंटिजेंसी प्लान 1, 2, 3 भी होना चाहिए था कि अगर ऐसी स्थिति होती तो हम क्या करेंगे, फोर्स कहां से जाएगा। लेकिन कदाचित ये एक बहुत बड़ी त्रुटि है और चूक है। मैं उम्मीद करता हूं कि श्राइन बोर्ड से लेकर के पुलिस के कर्मी और अधिकारी जो ड्यूटी पे थे उनका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। प्रथम, जिन्होंने ज्यादा संख्या में पर्ची काटी। नंबर 2, जो कर्मचारी ड्यूटी पे जिन्होंने बल प्रयोग किया जिसका कोई आवश्यकता नहीं थी। नंबर 3, जिन्होंने घटना के उपरांत वो कार्रवाई, फौरी कार्रवाई नहीं की जो कि अपेक्षित थी, बल्कि बल प्रयोग किया। निशान जी, कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए
जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।